Good morning friends. Today we will solve our question number 14. तो बच्चों आज तक हमने जो सोल्व किया रैंक कोरिलेशन का सम, उसमें x और y के बीच का, दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते थे। आज हम तीन जजेस का रैंक दिया हुआ है, उसमें से कौन से जज का जो रिजल्ट है वो नियरेस्ट अप्रोच है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूं। 3 जजेस इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट रैंक द एंट्रीज एज फॉलोज, विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। એટલે इसका मतलब है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसका जज का जो सिलेक्शन है वो नजदीक जाता है दोनों में से। तो इसमें हमें डेटा दिया गया है x का, y का और z का। ठीक है, दैट इज rx, ry एंड rz। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, x और y के बीच का, उसके बाद y और z के बीच का, और उसके बाद z और x के बीच का। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, x और y के बीच का फाइंड करते हैं। दैट इज x को हम rx कहते हैं, y को हम ry कहेंगे, z को हम rz कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट dxy इज इक्वल टू rx माइनस ry। दैट इज 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4। तो dxy यानी डी स्क्वेयर एक्स वाई क्या आता है, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो डी स्क्वेयर एक्स वाई आता है 40। बरोबर है। उससे पहले ये डी एक्स वाई चेक कर लेना बच्चों, 0 आए सिग्मा डी एक्स वाई तो हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो -4 -2 2 4 दैट इज 0, राइट। तो वी आर राइट। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर एक्स वाई कितना आया बच्चों, 40। नाउ वी फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। देन rxy इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 5। देन हम n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 हर एक में आएगा तीनों में, तो कॉमन फाइंड कर लेते हैं। वो कॉमन है इसलिए, तो n की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5, 25 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120। तो तीनों रैंक कोरिलेशन में n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 की जगह बच्चों हम 120 रख देंगे। ठीक है, अब rxy इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा इंटू 40 अपॉन 120 दैट इज 40 हियर, 1 माइनस 240 अपॉन 120 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज rxy इज इक्वल टू -1। तो बच्चों x एंड y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें -1 मिलता है। ठीक है, अब हम डी स्क्वायर वाई जेड फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें डी वाई जेड पहले फाइंड करना है, और डी वाई जेड के लिए आर वाई माइनस आर जेड दैट इज 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो डी वाई जेड इज इक्वल टू 2 -1 1 1 -3 सिग्मा डी वाई जेड इज इक्वल टू 0 आता है, तो हमारा रैंक सही है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। दैट इज 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर वाई जेड 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 दैट इज 16। तो डी स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल टू बच्चों क्या आता है, 16। अब हम y और z के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो आर वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर वाई जेड अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 6 डी स्क्वायर वाई जेड 16 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 अपॉन 120। देयरफॉर आर वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 16 इंटू 6 96 अपॉन 120 दैट इज 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 दैट इज 1 माइनस 0.8। तो आर वाई जेड बच्चों कितना आता है, 0.2, राइट। अब हम डी स्क्वायर वाई जेड के बाद डी स्क्वायर जेड एक्स फाइंड करेंगे, यानी जेड और एक्स के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
तो उसके लिए हमें z माइनस एक्स करना पड़ेगा, आर जेड माइनस आर एक्स, दैट इज 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, दैट इज dz x. तो 2 plus 3, 5 minus 1 minus 3 minus 1, that is 0. Then our calculation is right. Now d square zx, that is 2 का square 4, 3 का square 9, minus 1 का square 1, minus 3 का square 9, minus 1 का square 1, that is 4 plus 9 plus 1 plus 9 plus 1, that is 24. तो d square zx बचो क्या हुआ 24. अब हम रैंक बिटवीन z एंड x, दैट इज आर जेड एक्स फाइंड करेंगे. तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर जेड एक्स अपॉन एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 into 24 upon 120 is equal to 1 minus 6 into 24, that is 144 upon 120 is equal to 1 minus 144 upon 120 is equal to 1.2. Therefore rzx is equal to minus 0.2. तो ठीक है बच्चों, तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1 आया, आर जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.2 आया और आर वाई जेड इज इक्वल टू प्लस 0.2 आया. तो 3 में से 2 माइनस आए और ये प्लस, तो हमारा आर वाई जेड है वो मैक्सिमम आया, यानी ज्यादा से ज्यादा नजदीक वाई जेड है. दूसरा और तीसरा जज, तो हम इंटरप्रिटेशन में बच्चों आप लिख देना कि हियर रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड जज इज nearer approach, right? So I hope that you all are understand. If you have any doubt, then repeat video so, and then again doubt, then you anytime ask me. Okay, thank you.